पूर्व कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने हमीरपुर में भाजपा नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनीता वर्मा ने कहा, भाजपा के विधायक किसी भी पार्टी में आते जाते रहते हैं, इसलिए पार्टियों का इतिहास या विधायक भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कंपनी ने कोर्ट में दावा अभी नहीं किया है, अपितु यह वर्ष 2009 का मामला है और हाई कोर्ट ने फैसला अभी सुनाया है। वर्मा ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से कांग्रेस सरकारों को हटाने के लिए मुहिम छेड़ी जाए, जिसके तहत यह सारा काम हो रहा है। अनीता वर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में 500 करोड़ रुपए बीजेपी के उम्मीदवार से पकड़ा गया है और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो ईडी 1 घंटे में आकर पकड़ लेती। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि इस बारे में ना तो बीजेपी कोई बात कर रही है और ना ही बता पाई है कि इतना करोड़ों रुपए कहां से उम्मीदवार के पास आया है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के बयानों पर अनीता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पूरा हक बनता है कि बयानबाजी करने का, लेकिन इस तरह सांसद अनुराग ठाकुर को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में गारंटियों को पूछने का पूरा हक रखते हैं, क्योंकि लोगों ने वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाई है, इसलिए पीएम मोदी और नड्डा को भी सबक लेते हुए बीजेपी सरकार वाले राज्यों में भी खड़गे की तरह काम करना चाहिए। मैं उसके बारे में ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो कभी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर वापस किसी पार्टी में जाते हैं, तो कई बार एक पार्टी का वो जो इतिहास है उसको भूल जाते हैं और दूसरी पार्टी का इतिहास थोड़ा सा रटने लगते हैं। क्योंकि अगर वो बीजेपी में अभी, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने भी काफ़ी सरकारी संपत्तियां जो हैं वो बेची थी। और ये जो बात कर रहे हैं कि ये संपत्ति कुर्क हो रही है, इस संपत्ति के ऊपर जिस कंपनी ने, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है, जिसने दावा पेश किया था आपके कोर्ट में, तो ये कोई अभी थोड़ी पेश किया, 2 साल हुए। अगर ये केस चल रहा था, क्योंकि 2009 में उस कंपनी को यहाँ पर काम मिला था, उसके बाद तो बीजेपी की सरकारें आई, तो उन्होंने क्यों नहीं इसके बारे में सोचा या देखा कि क्या हो रहा है। आज आप अगर देखो तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें चल रही हैं, तो सेंटर में जो सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हम जो कांग्रेस की सरकारें हैं उनको गिराएं और बताएं कि ये सब जो हैं ये करप्ट हैं, हम लोग जो हैं बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमारे में कोई खोट नहीं है, और इन सरकारों को हटाकर हम अपने बीजेपी की सरकार लगाएं और पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ बीजेपी की सरकार चले। अब इनकी करप्शन का तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको कल जो महाराष्ट्र में हुआ उसके बारे में बोलना चाहूँगी। 500 करोड़ रुपया एक बीजेपी के कैंडिडेट के यहाँ पकड़ा गया। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो 1 घंटे में ईडी दिल्ली से आकर उसको पकड़ लेती और पैसे को जब्त कर लेती। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि 500 करोड़ आया कहाँ से और कैसे उस 500 करोड़ को डिलीवर किया गया, इसका कोई जवाब नहीं है, ना बीजेपी इसके बारे में कोई बात करना चाह रही। तो आप समझ सकते हो कि ये सत्ता में आने के लिए, कि महाराष्ट्र हमारे हाथ से ना जाए, एक तो सिर्फ आपको एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रही हूँ, जो पैसे पकड़े गए हैं उसके बारे में भी एक बीजेपी के बंदे ने बोला कि वो पैसे बांट रहे थे और इतने पैसे हैं। तो उसमें सत्ता में आने के लिए अगर एक जगह इन्होंने 500 करोड़ दिए, तो सोचो पूरे महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ इन्होंने पैसे दिए ताकि ये बस सत्ता में आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि अगर आप इतना महान बनना चाहते हो जो आप अपने आप को बताते हो, तो कृपा करके जो जनता फैसला करती है किसी स्टेट में भी, किसी भी राज्य में कोई भी सरकार लाने के लिए, कोई भी पार्टी को लाने के लिए, तो उस जनता का आप सम्मान कीजिए, उस जनता का आप प्रणाम कीजिए कि भाई कल को यही जनता, अगर आपने बड़े अच्छे काम पीछे किए होंगे तो आपको भी सपोर्ट करेगी। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो कल इन्होंने कहा है कि कुर्क हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर क्योंकि जितना उन्होंने बताया पैसा, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास काफ़ी पैसा होता है उस कुर्की से हटने के लिए या उस कुर्की से बाहर आने के लिए, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री उन्होंने ठीक कहा, इसकी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसके बारे में फिर हम फैसला देंगे कि क्या करना है और क्या होगा। अनुराग ठाकुर जी जो खड़गे साहब के लिए कह रहे हैं, मैं तो समझती हूँ कि खड़गे साहब अगर किसी भी जो कांग्रेस की सरकार चली है किसी भी स्टेट में, अगर वो अपनी गारंटियां पूरी नहीं करती है तो हमारे जो प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, उनका हक बनता है कि वो उस सरकार को आड़े हाथ ले और पूछे कि आप कब खत्म करोगे इन गारंटियों को, कब शुरू करोगे इन गारंटियों को, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए हैं और लोगों ने उन बातों पे हमें वोट दिए हैं, तो ये उनका हक भी है। और अगर वो ऐसा कदम उठा रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि मोदी जी को भी उनसे सबक लेना चाहिए, आपके नड्डा साहब को भी सबक लेना चाहिए, और ऐसे ऐसे प्रदेश जहां पर ऐसी गारंटियां बोली गई हैं, अगर वहां पे पूरी नहीं हो रही है तो वहां पे भी उनकी संज्ञान वो जरूर लें।